लास्ट चीज ये समझाई थी, अगर आपको रेशियो दिया हो और आपसे रेशियो ही पूछा हो मेरे दोस्तों, आपको रेशियो गिवन है और दोस्तों आपसे रेशियो ही पूछा है, तो आप जो है मेरे प्यारे भाई, अगर डिग्री सेम है तो आसानी से कर सकते हो, अगर डिग्री सेम नहीं है तो कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा आंसर। चलिए आज हम उसी पे बेस सवाल करेंगे। उससे पहले आपको समझना है मेरे दोस्तों कंपाउंड रेशियो। इस पे ना 2-3 सवाल पूछे गए हैं पेपर में। कंपाउंड रेशियो क्या होता है मेरे दोस्तों? कंपाउंड रेशियो हिंदी में कहेंगे संयुग्मी अनुपात, कंपाउंड रेशियो। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे जी सर कंपाउंड रेशियो क्या होता है प्यारे बच्चे? जैसे आपके सामने दो ये रेशियो दे दिए भाई, 3:4 है भाई, 3:4, 5:7 एंड 2:9। आपके सामने 3 रेशियो दे दिए, आपसे पूछा इन तीनों रेशियो का कंपाउंड रेशियो बताइए क्या होगा। सवाल आपके सामने एग्जामिनर ने ये दे दिया कि 3:4, 5:7 एंड 2:9 का कंपाउंड रेशियो क्या होगा, ये सवाल आपके सामने है। तो कंपाउंड रेशियो कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों, जस्ट रेशियो की आपस में गुणा कर दीजिए। कंपाउंड का मतलब गुणा। ठीक है भाई, आपसे इन तीनों अनुपात, 3 अलग अलग रेशियो दे रखे हैं, आपसे इनका कंपाउंड रेशियो पूछा तो आप इनकी गुणा कर दो सीधी सीधी, और कुछ भी नहीं करना। 3 पंजे 15, दूनी 30, पहले की पहले में गुणा होगी, दूसरे की बाद में हो जाएगी ना। 4 सत्ते 28 और मेरे दोस्तों निम्मा रेशियो ये 28 × 9 हो जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर ये किससे चला जाएगा? ये है भाई सबसे पहले तो 3 से चला जाएगा, 3 तिया 9 और मेरे दोस्तों 10, और 2 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 5 और ये 14 है भी। तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 5:42। इस क्वेश्चन का आंसर है 5:42। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है भाई? कुछ भी नहीं करना, केवल इनकी गुणा कर देंगे मेरे दोस्तों। 3 × 5 × 2 है भाई, रेशियो 4 × 7 × 9। तो कभी भी आपसे कंपाउंड रेशियो के बारे में पूछा गया तो जस्ट मल्टीप्लाई इट। आप बोलोगे जी सर तो 2 दूनी 4 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, और ये 3 तिया 9 है भाई। तो 5:14 तिया 42, 5:42, इन तीनों रेशियो का कंपाउंड रेशियो आ जाएगा। अब बताइए कर लेंगे मेरे दोस्तों इस सवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब सवालों से शुरुआत करते। सवाल नंबर है 1, ये बताइए मेरे दोस्तों, द कंपाउंड रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ द रेशियोज। आपके सामने 3 अलग अलग रेशियो दे रखे, इन अनुपात के व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात आपको बताना है। कंपाउंड रेशियो का हिंदी में मिश्र अनुपात कहेंगे। इन तीनों रेशियो के इनवर्स रेशियो का, इनके उल्टे का कंपाउंड रेशियो बताना है। आप समझे ना, मतलब पहले आपको इन रेशियो को उल्टा करना है, फिर कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए उनकी गुणा कर देनी, कुछ भी नहीं करना। जैसे x रेशियो वाई जेड है, इसका उल्टा क्या आ जाएगा? वाई जेड रेशियो एक्स वाई जेड बटे एक्स। ये y रेशियो जेड एक्स है, उल्टा क्या आ जाएगा? जेड एक्स बटे वाई। अभी कंपाउंड रेशियो में निकालें तो तीनों गुणा कर देंगे इनटू जेड रेशियो एक्स वाई है, इनवर्स रेशियो क्या होगा? एक्स वाई बटे जेड। अभी 2:3 आपके सामने लिखा हुआ एग्जाम्पल के लिए, तो इसका इनवर्स कितना होगा? 3:2। कंपाउंड रेशियो निकालना है तो 3 गुणा कर देंगे तो एक्स वाई जेड मेरे प्यारे भी कट जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर? एक्स वाई जेड रेशियो 1। ये मेंटली भी किया जा सकता था सवाल। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन नहीं है। सवाल को ढंग से पढ़ें मेरे दोस्तों। आगे चलें नेक्स्ट। मेरे प्यारे भाई रेशियो आप जानते हैं मेरे दोस्तों, कभी कभी आपने देखा होगा कि 2 रेशियो मेरे प्यारे भाई ऐसे लगे होते हैं, ऐसे एक साथ, ऐसे। ये साइन होता है मेरे दोस्तों प्रपोर्शन का, ये साइन होता है मेरे प्यारे भाई प्रपोर्शन। प्रपोर्शन हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं समानुपात। हिंदी में हम लोग इसे समानुपात कहते हैं प्यारे बच्चे। ये प्रपोर्शन का साइन है, हम इसको समानुपात कहते हैं। समान अनुपात, हिंदी से ही क्लियर हो रहा, अनुपात समान। तो अगर आपके सामने मेरे प्यारे भाई कोई चीज ऐसे लिखी हुई है ए रेशियो बी इन सेम प्रपोर्शन, 2 बार रेशियो का साइन लगा हुआ है,
सी रेशियो डी। तो मेरे प्यारे भाई इस बात का क्या मतलब है, जवाब दीजिए। अगर प्रोपोर्शनेट है ए रेशियो बी इज इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ सी रेशियो डी। अगर आपके सामने कोई भी चीज ऐसे लिखी हुई दिखाई देती है तो इस चीज का मतलब क्या है? देखिए 5वीं क्लास में है ये एग्जैक्ट टॉपिक, एनसीईआरटी की 5वीं क्लास में आपको मिल जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। तो मेरे प्यारे भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि समानुपात का मतलब समान अनुपात, यानी कि जो पहली दो संख्याओं का रेशियो है वही आखिर की दो संख्याओं का रेशियो होना चाहिए। इसका मैथमेटिक्स में मीनिंग है कि जो रेशियो ए से बी का है, जो रेशियो ए से बी का है, सेम वही रेशियो मेरे दोस्तों क्या होगा, सी से डी का होगा, सी रेशियो डी। क्या आपको मेरी बात समझी? आप बोलोगे हाँ जी सर हम इसकी बात को आसानी से समझ गए। ये इसका मतलब है दे आर इन द सेम प्रोपोर्शन, दे आर इन द सेम रेशियो। यहां से आप गुणा करेंगे मेरे दोस्तों कैंची की, तो ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी आ जाएगा। ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी, यही आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर यहां तो कोई प्रॉब्लम, भाई इन दोनों को कैंची गुणा करेंगे तो ए गुणा डी बराबर बी इंटू सी। मतलब कहने का मतलब ये कि जो पहली, देखिए पहली और आखिरी संख्या का प्रोडक्ट, पहली और आखिरी संख्या का जो इनकी जो गुणा होगी मेरे दोस्तों अभी, वो बीच की दोनों संख्याओं की गुणा के बराबर होगी, बराबर बी गुणा सी। इन दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा, ये इसके कहने का मतलब हुआ है ना। पहली और आखिरी संख्याओं का जी गुणा होगी वो बीच की दोनों संख्याओं की गुणा के बराबर होगी। ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी। क्लियर है? हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। क्लास फिर से लाइव हो चुकी है। वो जो बिजली घर है हमारे दिल्ली का, उसमें एक ही बाल्टी जो है कोयला बचा था, तो वैसे ही पड़ोसियों ने ला के दे दिया घर से चूल्हे की राख, फिर बिजली की द्वार व्यवस्था की गई है। ठीक है भाई। तो हमारे देश पे बिजली संकट मंडरा रहा है, जो साल दर साल बढ़ता जाएगा, वो कि गर्मी बढ़ती जा रही है। 50 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस कर ही चुका है। ना हवा साफ है, ना पानी साफ है, ना बिजली है, ना नौकरियां हैं। पॉपुलेशन जरूरत से ज्यादा है। खेती बाड़ी की जमीन कम होती जा रही है, बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं, गांव सिकुड़ते जा रहे हैं, लोग खुशी दुख में बदलती, पॉपुलेशन जरूरत से ज्यादा है खेती, साइन लगा दीजिए मेरे दोस्तों अभी है। तो वाई का वह रेशियो में अटके पड़े हैं। यदि 2145 रेशियो एक्स इज सेम प्रोपोर्शन विथ 3003 रेशियो 42 है, तो वाई का वह मान क्या होगा जो कि एक्स रेशियो 2508, और ये सेम प्रोपोर्शन का साइन लगा दीजिए मेरे दोस्तों अभी 11 एक्स रेशियो 2508, ये यहां पे इज सेम प्रोपोर्शन विथ वाई रेशियो है भाई 11704। बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है आपके सामने, पेपर का पूछा हुआ सवाल है, मैंने नहीं बनाया। आपको मेरे दोस्तों यहां से सॉल्व करके वाई का मान निकालना है। तो वाई का मान तो तभी निकलेगा जब पहले एक्स का मान निकालोगे है भाई। और एक्स का मान निकालने के लिए मेरे प्यारे भाई आपको ये चीज यूज करनी होगी। अगर आपको ये दे रखा है तो जो पहली और आखिरी संख्याओं का प्रोडक्ट है वही बीच की दो संख्याओं का प्रोडक्ट होगा, यानी कि x गुणा 3003 किसके बराबर आ जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा 2145 गुणा 42। 2145 गुणा 42 आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो x गुणा 3003 2145 गुणा 42 है, तो x कितना आ जाएगा 2145 गुणा 42 बटे 3003। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात मुझे समझ में आ रही, मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आ रही। क्लियर है? तो x का मान जो भी आएगा उसका यूनिट डिजिट 0 रहेगा। आप सॉल्व कुछ भी कर लो, लेकिन x की जो वैल्यू आएगी मेरे दोस्तों उसके इकाई का अंक 0 रहेगा, क्योंकि ऊपर 5 दूनी 10 0 बन रहा है, 0 रहेगा x का यूनिट डिजिट। क्लियर है?
तो मेरे दोस्तों x का मान जो भी आए मेरे प्यारे भाई, ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों, उसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा। आई डोंट नो व्हाट इज x बट यूनिट डिजिट इज 0। अब आपको y का मान निकालना है, तो हर कोई इस बात को जानता है मेरे प्यारे भाई कि इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर इन दोनों का प्रोडक्ट। अब आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि यहां से जब इन दोनों गुणा होगी तो यूनिट डिजिट 0 आएगा, इकाई के अंक पे 0 आएगा, तो यहां भी 0 आना चाहिए। यानी कि मेरे दोस्तों y जो भी होगा उसके एंड में 0 आता होगा। तो एक ही ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो सकता है 140। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आप ऐसे यूनिट डिजिट का यूज करके भी सवाल कर सकते हैं। पॉइंट में नहीं जाएगा दोस्तों, आप चाहे इसकी पूरी कैलकुलेशन करिए भाई। 1000 3003 का मतलब होता है, 3003 का मतलब है 3 गुणा 1001, और 1001 बहुत प्यारा नंबर होता है। 1001 होता है 7 गुणा 11 गुणा 13, 7 गुणा 11 गुणा 13। आप बोलोगे जी सर ये बात हम समझ गए। तो अगर आप ऊपर नीचे मेरे दोस्तों 21 से काटेंगे तो 21 दूनी 42, नीचे क्या बचेगा, 21 से काटेंगे तो 3 सत्ते चला जाएगा, नीचे बचेगा जी 11 गुणा 13। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये बात आपको समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ जी सर है भी। और 13 से मेरे दोस्तों 13 कम 13 और 8 4, 13 छिंग 78, 13 पंजे 65, 11 से चला जाएगा मेरे दोस्तों, 11 कम 11 15, 15 दूनी 30। तो सॉल्व करने पर एक्स की वैल्यू 30 आ गई है। बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम? एक्स की वैल्यू 30 आ गई है। जब मैंने काटा कूटी मचाई 1001 बहुत प्यारा नंबर रहता है, 7 गुणा 11 गुणा 13। आपको पता है कैलकुलेशन आसान होगी। तो सॉल्व करने पर जब मैंने इसको सॉल्व किया तो x का मान 30 आ गया। आप बोलोगे जी सर, तो यहां से सॉल्व करने पर x की वैल्यू 30 आ गई 30। अब देखिए इतना समय नहीं है यार, मैं आपसे कितनी कैलकुलेशन करी जाए, आपको y का मान निकालना है। तो भाई इनकी जो गुणा होगी मेरे दोस्तों वो इनकी गुणा के बराबर आना चाहिए। अब ध्यान सुनेगा, ये बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट। यहां 0 गुणा समथिंग भाई इसके इकाई के अंक पे 0 आएगा, तो यहां भी इकाई का अंक 0 तभी आ सकता है जब y एक ऐसा नंबर हो जिसके एंड में 0 आता हो। तो एक ही ऑप्शन हो सकता है 140, इसी के एंड में 0 आता है। भाई 30 गुणा 11 704 में जो भी आए एंड में तो 0 आएगा, तो यहां भी एंड में 0 आना चाहिए 2508 की y में गुणा करके। तो y एक ऐसा नंबर होगा जिसके एंड में 0 आता हो, यानी कि 140। जिसको ना समझ में आए तो घर में कोई छोटा बालक होगा उसको बुलाइए, वो आपको समझा देगा। आगे का सवाल, सवाल नंबर 3। मेरा तो लेवल यही। यदि a रेशियो भी 3:2 के बराबर है तो आपसे पूछा गया 5a + 2b रेशियो 3a + 4b का मान क्या होगा। सवाल में आपसे रेशियो देके रेशियो पूछा है, जो आपसे पूछा उसकी डिग्री सेम है, ऊपर नीचे पावर सेम है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। a रेशियो भी 3:2 है, a की जगह 3 रख दीजिए, b की जगह 2। a की जगह 3 रख दो, b की जगह 2। 3 पंजे 15 और 2 दूनी 4, 15 4 19, ऊपर 19 आ रहा है मेरे दोस्तों। एक ही ऑप्शन में 19 है, यही आंसर हो जाएगा। ए की जगह 3, 3 तिया 9, बी की जगह 2, 2 चौक 8, 9 + 8 17, 19:17 इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ऐसे सवाल आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। ये बताइए, ये मेंस 2018 का सवाल है, 2019 का, सॉरी मेंस 2019 का क्वेश्चन है। यदि b/a बराबर 0.7 है तो आपसे पूछा है a - b / a + b प्लस 11/34 कितना होगा। आप जानते b/a कितना दिया, 0.7 बच्चों। 0.7 का क्या मतलब है, जवाब दो बच्चों। 0.7 को आप लिख सकते हो फ्रैक्शन में 7/10। आप बोलोगे जी सर आपको रेशियो दिया है, आपको रेशियो दिया, आपसे रेशियो पूछा तो कोई घबराने की जरूरत है। बी की जगह 7 रख दो, ए की जगह 10। बी की जगह 7 रख दीजिए भाई, ए की जगह 10, ए की जगह 10, बी की जगह 7। 10 - 7 3 अपॉन 10 + 7 17, तो 3/17 प्लस 11/34 आ जाएगा ना जी। सवाल का आंसर आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये तो करना था, रेशियो देकर रेशियो पूछा है, डिग्री सेम है। अब एक बात बताओ, 3/17 का मतलब नीचे दोनों जगह 34 बना लेते, 3/17 का मतलब 6/34, 6/34 प्लस 11/34 यानी कि 17/34 आ जाएगा। 6/34, 3/17 को 6/34 लिखेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा करके।
6/34 प्लस 11/34 17/34 मतलब 1/2 और 1/2 का मतलब 0.5 इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बताओ, ऐसे सवाल भी मेंस के एग्जाम में दोस्त आ जाते हैं। सभी बच्चे को आगे आंसर, कोई बुराई नहीं। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। ये बताइए, सवाल है जी आपके सामने 5 नंबर, कौन करेगा? जल्दी से बनाइएगा दोस्त। आया जी? सवाल है प्यारे बच्चों। अब देखिए भाई, इसमें क्या किया एग्जामिनर ने, अब अंडर रूट में दे दिया चीजों को। सवाल वही है लेकिन अब थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ए रेशियो बी बराबर 3:√5, तो ये कितना होगा? रेशियो देके रेशियो पूछा है। ए की जगह 3 रख दीजिए, बी की जगह √5। भाई 3 दूनी 6 प्लस √5 अपॉन मेरे दोस्तों नीचे क्या आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर ए की जगह 3, 3 तिया 9, 9 माइनस 2√5, बी की जगह 2, 9 माइनस 2√5। मेरे दोस्तों ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। लेकिन आंसर जो दे रखा है मेरे प्यारे भाई, वो रैशनलाइजेशन करके दे रखा है और केवल यही सवाल का आंसर हो सकता है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। रैशनलाइजेशन जानते मेरे दोस्तों, परिमेयकरण। जो जब भी आपको ऐसा सवाल दे तो जो डिनोमिनेटर होता है ना, जो हर होता है, उसके रिवर्स साइन से आपको गुणा करनी होती है। भाई 9 माइनस 2√5 है तो ऊपर नीचे 9 प्लस 2√5 से गुणा करेंगे, 9 प्लस 2√5 से। आप बोलोगे जी सर नीचे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 का स्क्वायर माइनस 2√5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 2√5 का स्क्वायर 20, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 81 माइनस 20 61। आप मेंटली कर सकते थे, यानी कि सॉल्व करके जो भी आए बटे में 61 बचेगा। 61 एक प्राइम नंबर है, कटता कुटता नहीं है। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जिसके बटे में 61 हो। किसी भी ऑप्शन में बटे में 61 नहीं था सिवाय इसके, तो यही करेक्ट हो जाएगा। आपको गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल आता है स्टडी। डिग्री जब सेम ना हो शुभम, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। आगे चलेंगे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। ये बताइए सवाल नंबर 6 कौन करेगा प्यारे बच्चों? बहुत प्यारा सवाल है। हाँ जी, अब देखिए थोड़ा सा, अब इसमें एक स्टेप और बढ़ा दिया है। ये बताओ, सवाल है यदि, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है यदि 10a³ 10a³ प्लस 4b³ अपॉन 11a³ माइनस 15b³ 11a³ माइनस 15b³ बराबर है किसके? 7:5, 7/5 के। आप बोलोगे जी सर, तो आपसे यहां पे पूछा गया है 3a + 5b अपॉन रेशियो 9a - 2b। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको a से b का रेशियो चाहिए। तो पहले आपको यहां से सॉल्व करके a/b निकालना होगा। वो कैसे निकलेगा? कैंची की गुणा मेरे प्यार में, इन दोनों में कैंची गुणा करेंगे। लेकिन बेटा ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना अपन लोग, लेकिन वो लिखने का समय नहीं है आपके पास, आपको दिमाग में ही करनी होगी। भाई a³ और b³ वाले दो टर्म है। 5 की जब 10 में गुणा होगी 50a³, 11 सत्ते 77a³, तो 77a³ और माइनस का 50 तो 27a³ हो जाएगा। या मेंटली कर सकते हो, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 27a³ बराबर, ध्यान समझिएगा, 5 की जब 4 में गुणा होगी 20b³, ये माइनस का 105, तो 20 और जब माइनस 105 इधर आएगा तो 125b³ हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्या आपको बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर मेंटली करना है भाई। 10 पंजे 50, 11 सत्ते 77a³, तो इधर गया 77 माइनस 50
27 ए क्यूब, ये 5 चौक 20, बी क्यूब माइनस 105, तो माइनस 105 इधर आएगा, 20 प्लस 105 125 बी क्यूब। नहीं, कंपाउंड डिविडेंडो वाला नहीं है, तो आप यहां से ए क्यूब बटे बी क्यूब कितना निकाल लोगे, ए क्यूब बटे बी क्यूब हो जाएगा 125 बटे 27, क्यूब रूट ले लोगे 5 बटे 3, तो ए बटे बी 5/3 आ गया मेरे दोस्तों। बात समझ में आ गई ना, बी क्यूब इधर आएगा 27 उधर जाएगा, ए क्यूब बटे बी क्यूब बराबर 125 बटे 27, क्यूब रूट लेंगे तो ए बटे बी आ जाएगा 5/3। अब ए से बी का रेशियो, तो इस सवाल में आपको डायरेक्ट ए बटे बी का रेशियो नहीं दिया, वो भी आपसे कैलकुलेट करवाया है भी, और ऐसा सवाल बन जाएगा मेंस में। और आपसे ये पूछा तो रेशियो दे के रेशियो पूछा, ए की जगह 5 रख देंगे, बी की जगह 3, कर लोगे ना, तो ए की जगह 5, 5 तिया 15, बी की जगह 3, 5 तिया 15, 15 30, ए की जगह 5, 5 नाम 45, और बी की जगह 3, 3 दूनी 6, अभी 45 माइनस 6 39, 30 बटे 39 आ जाएगा, 3 से कटेगा 10 बटे 13, तो 10:13 इस सवाल का आंसर था प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बताओ किसी भी भैया को इसमें कोई भी डाउट आया हो 1 भी रुपए का। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। ये बताइए जी, सवाल आपके सामने बहुत ही बेसिक सा सवाल मैं ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7, कर लोगे ना अब इस टाइप का क्वेश्चन? ऐसे सवाल आओगे तो अब कर लेंगे ना भाई, धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आगे टाइप बाय टाइप मैंने सिंक्रोनाइज कर रखा है, लेवल बढ़ाता जाऊंगा। हाँ हर्ष आ रहा है, करो जल्दी से। A/B 11:7 है, B/C 5:19 है, A/B/C। पहला तरीका, आप इस सवाल को सॉल्व कर लो। मैंने पहले ही बोला रेशियो के ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा ऑप्शन से हो जाएगा। सवाल में दे रखा है A/B 11:7, इसका मतलब क्या है कि ए बड़ा है बी छोटा है। A/B 11:7 ही होना चाहिए चाहे कुछ भी रहो, ये 11:7 हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये 11:7 तो कहीं से भी नहीं है। ए बड़ा होना चाहिए बी छोटा, ये 11:7 कहीं से भी नहीं है। एक ही आंसर हो गया जी ए। क्या हमने सॉल्व किया, क्या हमने कलम उठाया? नहीं, ये प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है एज इट इज, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया ये क्वेश्चन। बोलो, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? A/B 11:7, दैट मीन्स ए बड़ा बी छोटा, वो आप देख लो एक ही ऑप्शन में हो रहा है, बाकी सब तो ऐसी है लल्लू पल्लू से, हटा दो इसे। सॉल्व करना चाहें तो आपको दो अलग अलग रेशियो दे रखा, A/B और P/C, दोनों ही जगह B कॉमन है, तो B को सेम बनाएंगे। यहां B कितना है 7, यहां B कितना है 5, ये तो गलत बात है ना भाई। 7 और 5 को सेम करना होगा तो एलसीएम होता है 45, होगा आर्यंस 35, तो यहां 35 बनाने के लिए यहां 5 से गुणा हो जाएगी मेरे प्यारे, 5 से। यहां 35 बनाने के लिए मेरे प्यारे भाई 7 से गुणा हो जाएगी, 7 से। आप बोलोगे जी सर, तो आप मुझे बताइए ए कितना है? A/B, ए आ जाएगा 11 पंजे 55, बी आ जाएगा 7 पंजे 35, 55 35। क्लियर है? B/C, बी कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? अगर बी 35 है, 5 सत्ते 35, तो सी कितना आ जाएगा? 19 सत्ते 133। अगर बी 35 है तो सी 133। एक ही ऑप्शन में हो रहा है ऐसा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। ये बताइएगा जी, सवाल का क्या आंसर है, बोलो।
ए रेशियो बी 1.2 रेशियो 2.5 है भाई, और बी रेशियो सी 1 रेशियो 1.4 है। तो आपसे पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा। ऑप्शन आपके सामने है, जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। चलिए, ए रेशियो बी 1.2 रेशियो 2.5 है, यानी कि मेरे दोस्तों 12 रेशियो 25। बी रेशियो सी, ये देखिए 12 रेशियो 25, यहीं से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा भाई। अभी मेरे दोस्तों ए रेशियो बी तो 1.2 रेशियो 2.5 है, क्या पर बी रेशियो सी क्या 1 रेशियो 1.4 है? नहीं, गलत। क्या 12 रेशियो 25 हो रहा है? नहीं। क्या कहीं से भी ए रेशियो भी 12 रेशियो 25 है? नहीं। तो ऐसा एक ही ऑप्शन तो हुआ, डी, ये करेक्ट हो जाएगा। इस सवाल में क्या कुछ करने की जरूरत है? नहीं। बट डेसिमल देके एग्जामिनर आजकल आपको डराने लग रहा है। ए रेशियो भी 12 रेशियो 25 है, बी रेशियो सी है 1 रेशियो 1.4, डेसिमल हटाओगे तो यहां मेरे दोस्तों एक जीरो बढ़ जाएगा। 10 रेशियो 14 का मतलब 5 रेशियो 7। आप बोलो कि हाँ जी सर बहुत बढ़िया, मौज आ गई सर, मौज आ रही है जिंदगी में। तो आप बताएंगे मेरे दोस्तों ए रेशियो बी यहां पे 12 रेशियो 25 है, बी रेशियो सी 5 रेशियो 7, तो दोनों जगह बी सेम करेंगे। यहां 25 से यहां 5 है तो यहां भी तो 5 से गुणा करेंगे। ए का मान 12 है, बी का मान 25। अगर बी का मान 5 25 25 है तो सी का मान कितना आएगा? 35। तो 12 रेशियो 25 रेशियो 35 इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी, काजल, बी ऑप्शन नहीं है। ढंग से देखो, ये बताइए अगला सवाल है आपके सामने 9, करे जरा जल्दी से। बोलो। बहुत ही बेहतरीन सवाल मैं आपको करवाऊंगा मेरे दोस्तों। ये सारे कंसेप्ट मैंने एग्जांपल के साथ पहले क्लियर कर दिए हैं आप लोगों को। यदि ए रेशियो बी, वर्षा पूछे सर बताओ सीरियल में इस समय तुम्हें कितना स्कोर होना चाहिए? वर्षा आजकल के हिसाब से 190 है। यदि ए रेशियो बी 3 रेशियो 5 है, बी रेशियो सी 7 रेशियो 8 है, सी रेशियो डी 2 रेशियो 3 है, तो आपसे पूछा है 2 ए रेशियो 3 डी। लॉजिकली समझिएगा, आपसे इनिशियल वैल्यू ए और फाइनल वैल्यू डी के बारे में पूछा है। ए और डी का रेशियो आपको चाहिए, तो आपको क्या करना है? इनिशियल और फाइनल का पूछा है मेरे दोस्तों, तो सीधी सीधी क्या करनी है? इनकी गुणा करनी है। जैसे ही आप इनकी सीधी सीधी गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, इनिशियल से फाइनल का रेशियो आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। अभी ए बी बी सी सी डी गुणा करेंगे, बी से बी सी से सी कट जाएगा, ये रेशियो डी। सीधी सीधी गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, देखिए 3 3 सत्ते 21 और 21 दूनी 42, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर रेशियो डी, डी कितना आएगा मेरे दोस्तों? ये देखिए 5 अट्ठे 40, अभी 40 3 120 हो जाएगा मेरे दोस्तों। कोई दिक्कत? क्या आप गुणा ना भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, इनिशियल डाटा की इनिशियल में और सेकेंडरी डाटा की सेकेंडरी में। 3 सत्ते 21 दूनी 42, 5 अट्ठे 40 दिया 120। किससे जा रहा है? 6 से। ये 6 से जा रहा है मेरे दोस्तों। 7 रेशियो बी, 6 सत्ते 42 और 6 से 20 बार जाएगा। तो ए रेशियो डी मेरे प्यारे भाई 7 रेशियो 20 आया है। ये ए से डी का अनुपात आ गया, ए बटे डी 7:20। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा है, सवाल में 2 ए रेशियो 3 डी पूछा है। तो भैया ए में किससे गुणा है? 2 से, 2 इंटू 7। रेशियो डी में कितने गुणा है मेरे दोस्तों? 3 से, यानी कि डी की वैल्यू तो 20 है ना, 3 इंटू 20 ये पूछा है। तो 2 से 20 10 बार कटेगा मेरे दोस्तों। तो सवाल का आंसर 7 रेशियो 30 है प्यारे बच्चे, बी ऑप्शन। क्या आप ये बात समझ पाए हैं? वेरी गुड, सभी बच्चों ने ये सवाल कर लिया, पहले कर दिया था। आगे चलेंगे। सवाल है जी आपके सामने 10, ये बताइएगा। यदि ए रेशियो बी 2:3 है, बी रेशियो सी 5:8 है, तो आपसे पूछा है 3a प्लस सी रेशियो 4b माइनस सी। तो इस सवाल को आपको सॉल्व करने के लिए एबीसी का रेशियो निकालना होगा। जब तक एबीसी का रेशियो पता नहीं चलेगा, यह सवाल सॉल्व ही नहीं हो सकता। कमेंट पढ़ते रहूं आदित्य। ए रेशियो बी 2:3 है, बी रेशियो सी 5:8 है, बताना है। देखिए यहां पे ध्यान सुनेगा, ये ए रेशियो बी का मतलब ए बटे बी है मेरे दोस्तों। लॉजिकली सोचा करो, ये ए बटे बी है,
ये बी बटे सी है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। ए रेशियो बी का मतलब ए बटे बी, ये दिमाग में लिखना है आपको, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, ये बी बटे सी है। ए बी सी का रेशियो आपको निकालना है, ठीक है। ऑप्शन से नहीं होगा, सॉल्व करना पड़ेगा। आप जानते कि यहाँ बी 3 है, यहाँ 5 है, तो गलत बात है। 3 और 5 को सेम कर लेते, 15 15। भाइयों यहाँ किससे गुणा हो जाएगी? 5 से। यहाँ किससे गुणा हो जाएगी बच्चा पार्टी? 3 से। 3 से आप बोलोगे जी सर, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 पंजे 10। बी की वैल्यू आ जाएगी भाई 3 पंजे 15। अगर बी 15 है, 5 तिया 15, तो सी कितना है? 24। 8 तिया 24। तो ए रेशियो बी रेशियो सी होगा 10 रेशियो 15 रेशियो 24। ए बी सी का रेशियो आ गया 10 रेशियो 15 रेशियो 24। हर बच्चे को ये बात समझ में आ गई? अरे गंदे विद्यार्थी समझे कि नहीं? अब आपसे पूछा, यहां पे रख दो। ए की जगह 10 और सी की जगह 24। 10 तिया 30, 30 और 24 54 रेशियो। बी की जगह मेरे दोस्तों 15, 15 चौका 60, 60 माइनस 24 36। बी की जगह 15, रेशियो देके रेशियो पूछ रहा है। 15 चौका 60 माइनस 24 36, तो किससे चला जाएगा? 18 से। 18 तिया 54, 18 दूनी 36, 3:2 इस क्वेश्चन का आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन इसका आंसर है। ये ए ऑप्शन कैसे बता रहे हो आशुतोष? आशुतोष डी इज द करेक्ट आंसर। बताइए अगला सवाल 11 नंबर, ये बताओ जल्दी से कौन करेगा? थ्री ए बराबर 4 बी बराबर 5 सी है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा? सब बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। लैंग्वेज वाले सवाल नहीं, वो बाद में आएंगे, ठीक है ना। तो मैंने आपको तरीके कई बताए थे सॉल्व करने के। भाई 3 4 5 के एलसीएम कितना होता है मेरे दोस्तों? 60। तो इसको आप 60 के इक्वल मान लो कि माना 60। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? 20। बी की कितनी आ जाएगी? 15। और सी की कितनी आ जाएगी? 12। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। 20 रेशियो 15 रेशियो 12। 20 या 60, 15 चौका 60, 12 पंजे 60। हर कोई बच्चे ने सवाल कर लिया होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आया होगा। आगे चलेंगे जी। सवाल है आपके सामने 12 की तरफ। एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, ये बताइए जल्दी से। जैसे ये है 5 ए बराबर 6 बी बराबर 9 सी, ए रेशियो बी रेशियो सी। हाइड वाले रूल से भी कर सकते हैं। अब जैसे देखिए दोस्तों, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जैसे आपके सामने कहीं ऐसे लिखा हुआ है 5 ए बराबर 6 बी, 5 ए बराबर 6 बी, और मैं आपसे पूछूं, आप बताओ ए रेशियो बी कितना होगा? ऐसे लिखा हुआ है। ये आपको बहुत जगह में यूज करता हुआ दिखूंगा। 5 ए बराबर 6 बी, ए रेशियो बी। तो भैया ये जो 6 है ये ए के पास आ जाएगा, ये जो 5 है बी के पास चला जाएगा। तो ये 6:5 आएगा मेरे दोस्तों, रिवर्स हो जाता है। तो आप यहां से भी देख सकते हैं 5 ए बराबर 6 बी है, तो ए से बी का रेशियो 6:5। 6:5, ए बड़ा बी छोटा, ये 6:5 नहीं है। 6:5 नहीं है। 6:5 नहीं है। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है बी जो 6:5 है। 3 × 18, 3 × 5 = 15। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 6:5 है। आप इस प्रकार से इस प्रश्न को ऑप्शन से भी बना सकते हैं, इस सवाल को। सभी को समझ में आ गया? आगे की तरफ चलेंगे दोस्तों अपन लोग। सवाल है जी 13 नंबर, ये बताइए जी इस प्रश्न का क्या आंसर है?
सवाल है यदि 3/5 P बराबर 7/9 Q बराबर 4/5 R, तो PQR का रेशियो क्या है? ऑप्शन आपके सामने। हाँ छोटू, सबसे पहले अगर आप यहां ध्यान से देखो, यहां पे केवल इन दोनों को आप देखो, P से Q का रेशियो क्या है? अगर Q को बटे में लाओगे तो 5×7=35 रेशियो 27। P से Q का रेशियो है 35 रेशियो 27। ऑप्शन से भी करेंगे। P से Q का रेशियो केवल एक ही चीज को देख लो, 35 रेशियो 27। नहीं कि P बड़ा है Q छोटा है, क्या ये 35 रेशियो 27 है? नहीं है भाई, यहां तो गलती है, गड़बड़ी है, ये नहीं है। P रेशियो क्यों, क्या ये 35 रेशियो 27 है? 70-54 होना चाहिए था, नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचा जी, बी करेक्ट। मात्र आधा सेकंड लगेगा ऐसे सवालों को सॉल्व करने में, ठीक है मेरे दोस्तों? ठीक, और मैंने आपको बोला था कि जब भी ऐसा सवाल आए, पी क्यू आर ये तीनों इक्वल दे रखे, तो जो बटे में चीज लिखी हुई है वही पी क्यू आर का रेशियो है, वही रेशियो है पी क्यू आर का। भाई ऊपर 3 है, 7 है, 4 है, अभी क्या है एलसीएम? तो आपका जवाब होगा 84, 21 चौक 84। तो हम यहां डिवाइडेड बाई 84 कर देंगे मेरे प्यारे भाई, डिवाइडेड बाई 84 है भाई। तो P कितना आएगा मेरे दोस्तों? तो आप ध्यान से देखेंगे, 3 से 84 जब अंदर आएगा, 3 से 84 28 बार जाएगा, 28×5 140 बराबर, ऊपर कोफिशिएंट 1 बनाना है। अगर ऊपर कोफिशिएंट 1 है तो जो नीचे लिखा हुआ है पी क्यू आर का रेशियो है। 7 से 84 12 बार जाएगा, 12 निम्मा 108 बराबर मेरे दोस्तों आर है भाई। 4 से 84 किस बार जाएगा? 21×5 105 ही आ गया। तो ये तीनों बराबर हैं, ऊपर 1 है ना, तो ये जो है कितना आ जाएगा पी क्यू आर का रेशियो? 140 रेशियो 108 रेशियो 105, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। मतलब कोई परेशानी हो रही हो इन सवालों में? आगे चलेंगे, अगले प्रश्न की तरफ आक्रमण करेंगे। सवाल नंबर है, इतना बेसिक से बता रहा हूं फिर भी पता नहीं कैसे स्टूडेंट हमें मिल जाते जो कहते हैं सर बेसिक से बताओ। और कितना बेसिक चाहिए बच्चों आप लोगों को? बताइए। बताओ जल्दी से, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? फटाफट, 15 सेकंड का समय आपके पास करने के लिए, करो जल्दी। बताइए अनु, कपिल, ईशांत। A+B/C 23/12, ध्यान से देखेंगे, आपको सवाल में दे रखा है A+B रेशियो C। A+B/C जो है वो 23/12 है, 23/12। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। यहां देखेंगे B+C/A, B+C रेशियो A, ये आपको कितना दे रखा है? तो आपका जवाब होगा सर जी 17/8। 17/8 है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो आपसे पूछा है A+C/B कितना होगा? चलिए जल्दी से करके बताइए, A+C/B आया किसी का आंसर? देखिए ये आपके सामने दो अलग अलग रेशियो दे रखे हैं, इनमें क्या चीज कॉमन है? तो आप कहोगे सर दोनों ही जगह A+B+C कॉमन है। यहां A+B+C कितना आ रहा है प्यारे भाई? 23+12 35। और यहां A+B+C कितना आ रहा है? A+B+C 17×8 = 25। अब ये तो गलत बात है ना, यहां A+B+C 35 है, यहां A+B+C 25 है, तो हम दोनों को सेम बना लेते हैं। 35 और 25 का एलसीएम 175, 35 पंजे और 25 सत्ते,
तो हम दोनों ही जगह ए प्लस बी प्लस सी को मेरे प्यारे भाई 175 बना लेते हैं 175। जिसको ये बात समझ में ना आती हो मेरे दोस्तों, तो 35 और 25 का रेशियो ले लो। किससे जा रहा है? आपको सम को सेम करना है। मैंने एक शब्द लाइन बोले, लाइन आपको पूरी जिंदगी में काम आएगी। अगर आपको रेशियो के सम को बराबर करना है तो सम के रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, और डिफरेंस को बराबर करना तो डिफरेंस के रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। 35 और 25 का रेशियो कितना है? 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 7 अनुपात 5। तो पहले रेशियो 5 से गुणा कर दो, इसमें 7 से गुणा कर दो, क्योंकि ये 35 पंजे 175 हो जाएगा, ये 25 सत्ते 175 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो मेरे दोस्तों 35 है, यहां किससे गुणा कर देंगे हम लोग? 5 से। 5 से आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। यहां पर हम लोग किससे गुणा करेंगे? ऊपर नीचे 7 से। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, आपने अच्छा किया, वेरी गुड सर। तो मेरे प्यारे भाई आप मुझे ये बताओ, आपको ए प्लस सी बटे बी चाहिए। सी का मान कितना है? 12 पंजे 60। सी की वैल्यू 60 आ गई, और ए का मान आ गया मेरे दोस्तों 56। ए की वैल्यू 56 है, सी की वैल्यू 60 है, तो 56 प्लस 60 कितना हो गया? 116। ए प्लस सी 116 हो गया। अब बी कितना आएगा? मुझे पता है ए प्लस बी प्लस सी 175 है, आपको बी निकालना है। तो अगर 175 में से ए प्लस सी यानी कि 116 घटा देंगे, 175 में 116 घटा देंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 115 घटाओगे 60, एक और घटाओगे 59। तो ए प्लस सी रेशियो बी कितना आएगा? 116 रेशियो 59। ये आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अच्छा विपिन, कर लोगे जी? अब ऐसा सवाल आपके सामने आएगा एग्जाम में तो किस पोस्ट पे पोस्टेड हो विपिन? करना पड़ेगा भैया, इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता किसी भी सवाल को। ये बताइए जल्दी से। देखिए सवाल नंबर 15 को भी मैं स्किप कर रहा हूं, ठीक है ना, इसको भी थोड़ी देर में कराऊंगा। उसके बाद 16 नंबर बताइए जी, इस प्रश्न का क्या आंसर है। अच्छे अच्छे सवाल आएंगे मेरे दोस्तों, अब आपके सामने गोरे गोरे सवाल आएंगे, ये बताइएगा जल्दी से। गुनगुन रेशियो के सम को इक्वल करा ना 25 और 35 को। 175 बनाने के लिए 35 पंजे 175, 25 सत्ते 175। आंसर की आ गया है मनीष, ये बताइए भाई। सवाल में दे रखा है यदि ए रेशियो बी रेशियो सी 1:4 रेशियो 1/4 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2 है, तो ए बाई बी रेशियो बी बाई सी रेशियो सी बाई ए कितना होगा। ऐसे भी काफी सारे सवाल आए। देखिए सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो। 4 3 2 का एलसीएम यानी कि 12। मेरे प्यारे बच्चे आप सबसे पहले इस पूरे माहौल को 12 से गुणा कर लेंगे, 12 से। तो ये आ जाएगा 4 तिया 12, 3 चौक 12, 2 छिक्का 12। ये ए बी सी का रेशियो आ गया मेरे प्यारे भाई। लेकिन सवाल में ये थोड़ा ना पूछा है, सवाल में पूछा ए बटा बी रेशियो बी बटा सी रेशियो सी बटा ए। एक बच्चा कह रहा है सॉरी सर मुझे आपका समझ नहीं आ रहा, बैच चेंज हो सकता है क्या? राज कह रहे हो। वाह बेटे, देखिए राज मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में राज खोल के बताना चाहता हूं। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो आपको कहीं से भी समझ में नहीं आएगा, और आप गणित समझने की उम्मीद बिल्कुल छोड़ दीजिए। और आप सरकारी नौकरी के अलावा कोई दूसरा आपके पास कैरियर ऑप्शन हो तो आप उसमें ट्राई करिए। भाई समय खराब करने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपकी फीस वापस करवा दूंगा, लेकिन मैं आपकी गारंटी देता हूं कि आपकी नौकरी लगना असंभव है। ठीक है, ये ए बी सी का रेशियो आया, आपसे ए बटे बी रेशियो बी बटे सी रेशियो सी बटे ए पूछा है, तो ए बटे बी का मतलब 3/4। मैं बहुत सीरियस बोल रहा हूं, ठीक है ना। बी बटे सी
भाई बी की जगह 4, सी की जगह 6, बी बटे सी करेंगे 4/6 का मतलब 2/3। आप बोलोगे जी सर रेशियो। सी बटे ए, सी बटे ए करेंगे मेरे दोस्तों सी बटा ए, सी 6 है ए 3 है, 6/3 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भी 2। आप बोलोगे जी सर। ठीक है भाई, आगे चलेगा 2/1। ये आ गया ए बटे बी बटे सी बटे ए। हालांकि मेरे दोस्तों आप पूरा ना करके, आप जैसे सॉल्व को पूरा ना सॉल्व करके पहले पूरा डिटेल में बता दे रहा हूं। ए बटे बी करोगे ना 3/4, बी बटे सी करोगे 4/6 को 2/3 लिख दिया, सी बटे ए करेंगे मेरे दोस्तों 6/3 का मतलब 2 है भाई। तो 4/3 आ रहा है ना बटे में, तो यानी कि 12 से आपको गुणा करनी होगी। जैसे ही 12 से गुणा करेंगे 4 12, 3 9, 9 आ जाएगा। 3 चौक 12, 4 दूनी 8 और 1 इंटू 12, 12 दूनी 24। तो 9:8:24 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्लियर है? अब आपको इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं थी, आपके पास तो ऑप्शन है ना, तो हम ऑप्शन से चेक करेंगे। भाई ये एबीसी का रेशियो निकाल लिया आपने 3 4 6। अगर मैं केवल पहले 2 रेशियो कैलकुलेट कर लूं तो आंसर यहीं से निकल जाएगा कि हर ऑप्शन के पहले 2 रेशियो अलग अलग हैं। ए बटे बी कितना आ रहा है 3/4, बी बटे सी कितना आ रहा है मेरे प्यारे में, बी बटे सी आएगा 4/6 का मतलब 2/3। चलो मैं पहले 2 रेशियो देख रहा हूं तो कितना आ गया ये भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9:8, यानी कि पहले 2 रेशियो जो 9:8 होने चाहिए, 9:8। क्या ये 9:8 है? नहीं। क्या ये 9:8 है? नहीं। क्या ये 9:8 है? नहीं। एक ही ऑप्शन ऐसा था, यही सही हो जाएगा, बात समाप्त। ठीक है भाई, मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई है और आगे की तरफ चलेंगे मेरे दोस्तों। सवाल नंबर है आपके सामने 17। ये जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बोलो। बिल्कुल शिवम। ओके आदित्य। बेटा अमर बी बटे सी, बी की वैल्यू 4 है, सी 6, 4/6 को आप 2/3 नहीं लिखोगे। सवाल में दे रखा है यदि ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए 5:7:6 है और 2a-3b+4c 66 है, तो आपसे पूछा है सी का मान क्या होगा। वेरी गुड विकास। विकास कह रहे सर मैं मैथ में फेल था 12वीं में, मुझे समझ आ रहा है। वेरी गुड विकास, तुम्हारा विकास निश्चित है। ये बताओ सी का मान। भाई मैंने आपको कल ही समझाया था, भूल भाल गए होगे ना, ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए, बड़ा डिटेल में 15-20 मिनट देके आपको दे रखा है। आपको ये दूसरी चीज दे रखी, सी का मान पूछा है। ये क्वेश्चन दोस्तों तभी सॉल्व होगा जब आपके पास एबीसी का रेशियो हो प्यारे बच्चों। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले एबीसी का रेशियो निकालना है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, एबीसी का रेशियो अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालेंगे जल्दी। भाई यहां पे ए यहां दोनों जगह आ रहा है, इन दोनों को जोड़ के तीसरा घटा दो। 5 और 6 11, 11 में से 7 घटाएंगे मेरे दोस्तों 4। मुझे बी निकालना है, बी यहां दोनों जगह, इन दोनों को घटा के तीसरा, इन दोनों को जोड़ के तीसरा घटा दो। 5 7 12, 12 - 6 6। सी कितना आएगा मेरे दोस्तों, सी यहां दोनों जगह, इन दोनों को जोड़ के पहला घटा दो। 7 6 13, 13 - 5 8। एबीसी का रेशियो आ गया 4 6 8। एबीसी का रेशियो 4 6 8 आ गया, 2 से भी कट रहा है, 2:3:4। तो यहां एबीसी का जो रेशियो है वो 2:3:4 आ गया। क्या इसमें कोई परेशानी है? आप बोलोगे नहीं सर। और आपसे ये पूछा है मेरे दोस्तों, अब एक बात बताओ, सी का मान पूछा है, एबीसी का रेशियो 2:3:4 है, आपको 2a-3b+4c 66 दिया है। ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 3 यूनिट, सी की वैल्यू है 4 यूनिट। यहां पर रखेंगे, ए की जगह 2 रखेंगे, 2 दूनी 4,
अभी बी की जगह 3 रखेंगे, 3 तिया 9। सी की जगह मेरे दोस्तों 4 रखेंगे, 4 चौक 16। तो 16 4 20, 20 माइनस 9 आया 11 यूनिट। सॉल्व करने पर 11 आया कि नहीं? और इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 66 दे रखी है। 2a माइनस 3b प्लस 4c की कितने गुना? 6 गुना। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई मेरे प्यारे भाई, तो आपसे पूछा है सी, तो सी की वैल्यू भी 6 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि 4 6 24 24। तो 24 इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस सवाल का आंसर। सभी को समझ में आया होगा ये सवाल। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न सवाल नंबर है जी 18 की तरफ। ये देखिएगा, सेम। यदि a प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए 7:6:5 है प्यारे बच्चों, और a प्लस बी प्लस सी 27 है, तो 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c कितना होगा? ये सवाल 2018 के मेंस के पेपर में आया था। एज इट इज ये प्रश्न आया था पेपर में। a प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए 7:6:5 है, a प्लस बी प्लस सी 27 है, तो 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c। सबसे पहले आपसे रेशियो देकर रेशियो पूछ रहा है, तो आपको इस लाइन की कोई जरूरत नहीं है कि आपको एबीसी का मान थोड़ा ना निकालना है, आपको तो रेशियो निकालना है। केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि बच्चे इसमें उलझे रहें। आपको a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए गिवन है, तो क्या आप यहां से एबीसी की वैल्यू नहीं निकाल सकते? एबीसी का रेशियो अभी ए कितना आएगा? इन दोनों को जोड़ के घटाएंगे। अभी 7 यहां से भाई इन दोनों में ए आ रहा है ना, ये 7 5 12, 12 माइनस 6 6। बी कितना आएगा मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सर जी, अभी इन दोनों को देखेंगे, यहां आ रहा है बी, अभी 7 6 13, 13 माइनस 5 8। मेरे दोस्तों मैं पूरा सॉल्व ही नहीं करूंगा, मैं ऑप्शन से जाऊंगा। मैं केवल पहले 2 ऑप्शन देख लेता हूं। पहले 2 ऑप्शन सब में अलग अलग है। पहले 2 रेशियो, भाई अगर मैंने यहां से ए रेशियो बी निकाला, ए रेशियो बी आया है 6:8 का मतलब 3/4। केवल मैंने ए रेशियो बी निकाल लिया, यहां से 3:4, बाकी भाड़ में जाए। ए रेशियो बी 3:4 निकाल लिया मैंने। मैं पहले 2 रेशियो देखूं तो 1/a रेशियो 1/b है। इसका उल्टा, अगर ए रेशियो बी 3:4 है, तो 1/a रेशियो 1/b उल्टा होना चाहिए, 4:3, 4:3। तो पहले 2 4:3 आएंगे, 4:3 आएंगे, 4:3 आएंगे। एक ही ऑप्शन है ए। ऐसे करना है पेपर में, पूरा सॉल्व नहीं करना है। हार्डली 2 से 3 सेकंड में ये मेंस का सवाल आप सॉल्व करके आगे बढ़ सकते थे, मैक्सिमम 2-3 सेकंड में। सॉल्व तो हर कोई कर लेगा, लेकिन पेपर में जो जैसे कर रहे हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूं। आपके सामने दे रखा है, यहां से आप केवल पहले 2 रेशियो पे फोकस कर लो। अगर सपोज 2 ऑप्शन मैच भी होते तो हम आखिर के 2 पे फोकस कर लेते है भाई। ठीक, रास्ते तुम्हारे पास बहुत हैं, करवाऊंगा अरेंज, चिंता ना करो। तो ए रेशियो बी कितना आएगा? मैंने यहां से निकाला 4:3 आया, 3 4। उसका उल्टा 1/a 1/b उल्टा हो जाएगा, 4:3 4। एक ही ऑप्शन में 4:3 आ रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा। कल पहले 2 डाटा का रेशियो मैंने आपको देख लिया। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 19। ये बताइए मेरे दोस्तों, ये इस प्रश्न का आंसर है। मतलब ये प्रश्न आपके सामने, ये सवाल आया था 2020 के मेंस में। एक लेवल आगे जाके पूछा है, बताओ। कल का लेक्चर दोबारा से पढ़ो और चीजें क्लियर होंगी। लास्ट के 2 से कैसे होगा कुमार? उसके लिए बी रेशियो सी निकाल लो, बस। कोई जरूरत नहीं है राज जवाब से। रेशियो देके केवल रेशियो पूछा है, तो एग्जैक्ट डाटा निकालने की जरूरत क्या है? एबीसी का मान थोड़ा ना आपको निकालना है, रेशियो निकालना है। सेकंड फोर्थ पोर्शन इसी के जस्ट बाद होगा। आशीष चिंता क्यों कर रहे हो? पहले ये तो हो रहे हैं बेसिक सवाल रेशियो के।
यदि ए बी और सी तीन ऐसे पॉजिटिव नंबर हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 34 रेशियो 61 रेशियो 45 है, तो आपसे पूछा है बी माइनस ए रेशियो सी माइनस बी रेशियो सी माइनस ए कितना होगा। जवाब दीजिए, ऑप्शन आपके सामने। पहला इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका कि आप यहां से सॉल्व करके पहले ए बी सी का रेशियो निकालिए। अमन कह रहे हैं सर प्री के बताओ केवल। वाह बेटे अमन, वाह। केवल प्री के सवाल करने, मेन से कोई लेना देना नहीं है। नौकरी भी प्री के बेसिस पे निकालेंगे बेटा। एक साथ ये मैं प्री मेंस के हिसाब से नहीं पढ़ाता। मैं कोई टाइप उठाया, कोई कंसेप्ट उठाया, उस कंसेप्ट पे जितना भी बन सकता हो, चाहे प्री का हो, चाहे मेंस का हो, चाहे एसटीसी का हो, शुरू से लेकर आखिर तक पूरा बताना है। चाहे आपकी सड़ी बुद्धि में जाए या ना जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझको। ठीक है भाई, अच्छे बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए बिल्कुल। कचरे तो सब जगह फैला हुआ है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 34 रेशियो 61 रेशियो 45, तो बी माइनस ए रेशियो सी माइनस बी रेशियो सी माइनस ए। दो तरीके हैं। एक तो तरीका जो समझदार बालक करेंगे, टॉपर, कि यहां देखिए बहुत ही आसान बेसिक डाटा आपके सामने दिया हुआ है, बहुत ही छोटे छोटे रेशियो हैं। ठीक है ना मेरे दोस्तों, बड़ा नहीं है, स्क्वायर में आपको दे रखा है। तो पहला तरीका हिट एंड ट्रायल, अंदाजे से बिना सॉल्व करे ही आप मुझे डायरेक्ट एबीसी का रेशियो बता। तो कोई मुझे बताएगा 34, 34 कोई बहुत बड़ा नंबर है नहीं। आदमी अंदाजे से भी सोच लेगा कि किन दो संख्याओं के स्क्वायर का सम करके 34 आएगा, किन दो संख्याओं के वर्गों का योग करके 34 आएगा। अंडर रूट में तो है नहीं, डाटा इंटीजर में है। तो हर कोई ये बालक बता सकता है जो थोड़ी बहुत संख्याओं को जानता है। 9 और 25, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 25 34, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 25 और 9 34। और कोई बता देगा, कोई भी जो गिनतियों के बारे में जानते हो, 9 प्लस 25 34। अब बताओ ये 61, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 61 है, किन दो संख्याओं के वर्गों को जोड़ के 61 आएगा। अभी तो 61 तो बहुत जगह यूज होता है, 25 36 61। अभी 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर आप बोलोगे जी सर। ठीक है भाई, एक एक चीज आपको कॉमन भी मिलेगी। अभी यहां दोनों जगह बी कॉमन है, यहां दोनों जगह सी कॉमन है। 45 क्या है मेरे दोस्तों, 25 प्लस 20 तो है नहीं, तो 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 36 प्लस 9 45। एक नंबर कॉमन मिलेगा ना, यहां पे 6 कॉमन मिल रहा है। तो क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? अभी एबीसी का रेशियो कितना है, 3 5 6। अभी बोलो भाई यहां दोनों जगह क्या कॉमन है, पहले दोनों रेशियो में बी कॉमन है, यहां दोनों जगह 5 कॉमन है, तो बी 5 है, ये 3 है। आखिर के दोनों रेशियो में यहां सी कॉमन है, 6। 3 5 6 एबीसी की वैल्यू। मेंटली आप ये चीज सोच सकते हो। तो जो टॉपर विद्यार्थी वो ऐसे ही करेंगे, वो सॉल्व नहीं करेंगे इस सवाल को। वो कमजोरी पहचानते एग्जामिनर की कि बहुत बड़ा डाटा दे नहीं सकता। मेरे पास ए रेशियो बी रेशियो सी 3 रेशियो 5 रेशियो 6 आ गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। आपसे ये पूछा तो रख दो भैया बी माइनस ए, बी माइनस ए, बी की जगह 5, ए की जगह 3, 5 माइनस 3 2, सी माइनस बी, सी माइनस बी कितना आ जाएगा, 6 माइनस 5 1, सी माइनस ए, सी माइनस ए आ जाएगा 6 माइनस 3 3। तो 2 रेशियो 1 रेशियो 3 इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट। ठीक है जी। हाँ आदित्य बी सही है। चलिए अब देखिए मेरे प्यारे भाई, आप इस सवाल को ध्यान से सुनिएगा, सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, ऐसी कोई परेशानी वाली बात यही नहीं। क्योंकि सर तीनों को जोड़ के और देखने से पता चल रहा है, तीनों को जोड़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ विशाल, अब जैसे भाई मैं ये वही टेक्निक हम यूज करेंगे।
ध्यान से सुनिएगा, मुझे एबीसी का रेशियो चाहिए। एबीसी का रेशियो डायरेक्ट नहीं आएगा, स्क्वायर आएगा मेरे दोस्तों। अब आप बताओ ए कहां आ रहा है, यहां दोनों जगह ए आ रहा है, यहां दोनों जगह। अगर मैं इन दोनों को जोड़ के ये बीच वाला घटा दूं तो क्या आ जाएगा? इन दोनों को जोड़ूंगा, बीच वाला घटाऊंगा तो 2a² आएगा। एक्चुअली दो संख्याओं को जोड़ के तीसरा घटाएंगे तो 2a², 2b², 2c² बचेगा। लेकिन रेशियो लेने पर वो जो 2 है वो कैंसल आउट ही हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती भाई। जब आप इन दोनों को जोड़ के बीच वाला घटाओगे 2a² आएगा, फिर 2b², फिर 2c²। लेकिन जब रेशियो लोगे तो 2 कट जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेशियो में ऐसी चीजों को इग्नोर कर देते हैं भाई। आप इन दोनों को जोड़ोगे, बीच वाला घटाओगे, 2a², a² ही लिखेंगे मेरे दोस्तों। 34 प्लस 45 में से 61 घटाएंगे मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो 79 में से है भाई 5 4 9 और 4 3 7, 79 में से 61 घटाएंगे 18, a² 18 आ गया। बताओ b² कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, जवाब दीजिएगा। तो आप बताओ b कहां है? यहां दोनों जगह b है। इन दोनों को जोड़ के अगर ये तीसरा घटा दोगे आ जाएगा है भाई। 34 प्लस 61 में से 45 घटाओगे, इन दोनों को जोड़ के 45 घटाओ। 34 माइनस 11, 34 प्लस 61 माइनस 45 करेंगे ना, 34 माइनस 45 11 प्लस 61 72, b² 72 आ जाएगा। सॉरी 50, इन दोनों को जोड़ के घटाएंगे 50 आएगा। 50 माइनस का 11, 61 माइनस 11 50, ठीक है ना। c² मेरे दोस्तों, c² आपको निकालना है मेरे प्यारे भाई। c कहां है? यहां दोनों जगह c। इन दोनों को जोड़ के पहला वाला घटा देंगे तो 61 प्लस 45 में से आप 34 घटाइएगा। 45 माइनस 34 11, और 11 प्लस 61 72। ये हालांकि 2a², 2b², 2c² की वैल्यू है, 2a², 2b², 2c²। पर जब रेशियो लेंगे तो 2 तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो a² b² c² ये आया। अभी 9 रेशियो 25 रेशियो 36, 2 से कट रहा है ना। 9 रेशियो 25 रेशियो 36, 9 25 36, अंडर लेने पर 3 5 6 आ जाएगा एबीसी का रेशियो। तो ये सॉल्व भी हो गया। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, आगे चलेंगे मेरे दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है 20। ये बताइए जल्दी से, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, जवाब दीजिएगा। यस शिवम। नहीं स्टडी। बोलो। यदि a प्लस बी माइनस सी रेशियो b प्लस सी माइनस ए रेशियो c प्लस ए माइनस बी बराबर 8 रेशियो 7 रेशियो 6 है, तो 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c कितना होगा? सॉल्व करिए मेरे दोस्तों। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए पूरा डिटेल में करेंगे मेरे दोस्तों। a प्लस बी माइनस सी रेशियो b प्लस सी माइनस ए रेशियो c प्लस ए माइनस बी, 8 7 6 है। तो आप मुझे बताइए यहां से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप पहले एबीसी का रेशियो बताओ कि एबीसी का रेशियो कितना होगा, जल्दी से। सर एक बार आपने कहा था क्यों बेटा ज्योति स्टेटमेंट को ढंग से सुना करो कि मैं क्या बोल रहा हूं और किस लिए बोल रहा हूं। क्यों नहीं कर सकते स्क्वायर? पूरे में करेंगे तो ए प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी मेरे दोस्तों आपको दिया है 8 7 6। तो आपसे पूछा है 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आपको एबीसी का रेशियो निकालना होगा। चलिए करो। अब देखिए ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, ध्यान से, थोड़ा दिमाग, थोड़ा लगाइए दिमाग वगैरह। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भाई a प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी, इन तीनों को जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। मुझे वो चाहिए नहीं इन तीनों को जोड़ के, दो दो को जोड़ के देखता हूं, जोड़ के नहीं तो घटा के देखूंगा। फिर अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा भाई, c से c चल कट जाएगा
है भाई, और ए से ए कट जाएगा, क्या आ जाएगा, दो बी आ जाएगा। अगर मैं पहले दो रेशियो को ऐड करता हूं मेरे दोस्तों, पहले दो रेशियो को यहां से, है भाई, भाई ये ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ए से माइनस ए कट जाएगा, माइनस सी से सी कट जाएगा, बी और बी, दो बी की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्तों, पहले दो रेशियो को जोड़ 15, 8 7 15। आप बोलोगे जी सर जीवन धन्य होगा, यहीं से मुझे टेक्निक पता चलेगी कि दो दो को जोड़ना है। अभी अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा मेरे दोस्तों, आखिरी के दो को क्या होगा भाई, बी से बी कट लेगा, ए से ए कट लेगा, क्या आ जाएगा, सी और सी, दो सी कितना आ जाएगा, आखिर के दो को जोड़ के 13, 7 6 13। आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं है भाई, अगर मैं पहले और आखिरी को जोड़ता हूं मेरे प्यारे भाई, तो आप कहोगे सर बी से बी खत्म है, सी से सी खत्म है, ए और ए दो ए कितना आ जाएगा, पहले आखिरी को जोड़ के 8 6 14 14। तो ये दो बी दो सी की वैल्यू है मेरे प्यारे भी, दो बी दो सी की। लेकिन जब आप रेशियो लोगे तो मैं यही चीज तो आपसे कह रहा था कि दो को लिखने की जरूरत क्या है, दो तो कट ही जाएगा रेशियो लेने पे। जो दो बी दो सी का रेशियो होगा वही ए बी सी का रेशियो होगा। तो ये ए रेशियो बी रेशियो सी आपने डायरेक्ट दो दो को जोड़ के निकाल लिया, बहुत अच्छा सवाल ही बनता है, 14 15 13। और आपसे इसका रिवर्स पूछा था, 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c। तो मैंने आपको क्या सिखाया है भाई, अगर आपको कोई रेशियो दे रखा है उसका रिवर्स पूछा है तो छुपा छुपा के गुणा करनी है, 1/a निकालना, a को छुपा लो, 15 गुणा 13 यानी कि 195। एक ही ऑप्शन में आ रहा है, यही करेक्ट हो जाएगा, सवाल समाप्त। 195 रेशियो, बी निकालना है, बी को छुपा लो, बाकी की गुणा कर दो इनकी, 14 गुणा 13 182, 140 प्लस 42 182। सी निकालना 1/c, सी को छुपा लो, 14 गुणा 15 210, 140 प्लस 70 210। ये ऑप्शन करेक्ट, हार्डली आपको 5-7 सेकंड लगेगा। ये अभी एसएससी के एग्जाम में नहीं आया है, बट ये सवाल आपको अगले 1-2 सालों में जरूर दिखाई देगा, ये किसी स्टेट एग्जाम में आया है। हाँ जी, क्या आपको ये प्रश्न समझ में आ गया? मुझे लगता है कि सभी बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आया है। आगे चलेंगे जी अगले सवाल की तरफ, आपके सामने सवाल नंबर है जी 21, ये बताइएगा, करो जल्दी से। भाई बहुत ही बेसिक सवाल है मेरे दोस्तों, कोई भी कर लेगा। यदि ए बी और सी तीन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इस प्रकार की ए बी का रेशियो 3 4 है, बी सी का रेशियो 2 1 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। तो निम्न चारों ऑप्शन में से ए प्लस बी प्लस सी का पॉसिबल मान कौन सा हो सकता है इन चारों ऑप्शन में से। तो मेरे प्यारे भाई यहां से आपको सॉल्व करने के लिए ऑप्शन से ही आंसर बताना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले एबीसी का रेशियो निकालना होगा। एबीसी तीन पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक। ए बी का रेशियो 3 4 है, बी सी का 2 1 है, तो दोनों जगह यहां बी 4 है, यहां 2 है, यहां भी 4 बनाने के लिए 2 से गुणा कर देंगे ना, है भाई, ऐसे कर सकते हो। अभी ए बी का रेशियो 3 4 है, बी सी का है मेरे दोस्तों 2 1, 2 से गुणा कर दी तो बी सी का रेशियो 4 2 हो जाएगा ना। तो ए बी सी का रेशियो आएगा 3:4:2। आपसे पूछा ए प्लस बी प्लस सी का पॉसिबल मान क्या हो सकता है, तो ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे, 3 4 7 और 2 9, यानी कि आंसर जो भी होगा वो 9 का मल्टीपल आना चाहिए, है भाई। 3 4 7 2 9, 9 का मल्टीपल ये वाला नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन ऐसा जो 9 से कट रहा है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, 207, ये करेक्ट हो जाएगा सी। इस सवाल में क्या था यार, कोई परेशानी थी इस सवाल में?
आगे चलेंगे दोस्त अगले सवाल की तरफ, और सवाल आपके सामने आएगा यहां पे 23 नंबर। ये बताइए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बहुत ही प्यारा सवाल है। नहीं दे सकता हिमांशु, ऑप्शन में से ही बताना ना, एक ही ऑप्शन करेक्ट देगा। बहुत उम्दा प्रश्न सीडीएस की परीक्षा का पूछा हुआ। यदि x अपॉन बी प्लस सी माइनस ए बराबर y अपॉन बी माइनस सी माइनस ए बराबर z अपॉन ए प्लस बी माइनस सी, 22 21 के बाद 22 छूट गया था क्वेश्चन। ये सवाल छूट गया, पहले ही बताइए। सवाल आपके सामने जी 22 नंबर, करो जरा। ये सवाल दिल्ली पुलिस के पेपर में आया था, जल्दी से करके बताइए। फटाफट। दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिकली आपको इस सवाल में सोचना, करना जरा इस सवाल को। वेरी गुड। क्यों नहीं बनेगा भाई? अगर आप दिल्ली पुलिस के सवाल में नहीं कर पा रहे तो कैसे एसएससी में नौकरी लोगे? हालांकि कठिन सवाल है, जब पहली बार मेरे सामने सवाल आया था तो मुझसे भी काफी देर में हुआ था, ठीक है ना, बहुत साल पहले है। चलिए इधर देखिए, जेड गलत दिया गया कि नहीं? जेड गलत नहीं है, लॉजिकली सोचना है। सवाल में दे रखा है यदि x माइनस 2y प्लस 8z रेशियो y माइनस 3z प्लस 4w रेशियो 4x प्लस 5z माइनस 7w बराबर 3:4:7 है, तो आपको ये पूछा है 6x प्लस 2y माइनस 17w अपॉन w कितना होगा। तो यहां तो जेड है ही नहीं कहीं, चलो खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान सुनिएगा। दिस रेशियो बराबर 3 4 7 आपसे पूछा है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक्स वाई डब्ल्यू में रिलेशन चाहिए या रेशियो चाहिए। लॉजिकली सोचो मेरे दोस्तों, दिस 3:4:7 और ऐसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। आप बताओ 3 4 7 में क्या रिश्ता होता है? 3 4 7 में क्या रिश्ता होता है? प्लस माइनस में ही देखना है मेरे दोस्तों। 3 4 7 में क्या रिश्ता होता है? तो हर कोई जानता है मेरे प्यारे भाई कि 3 + 4 = 7। 3 + 4 = 7। आप बोलोगे जी सर बहुत कठिन नहीं दिया जाएगा, आपको आसानी दिया जाएगा। यानी कि अगर ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, तो ये 7 यूनिट है, यानी कि इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। पहले दो डाटा का सम तीसरे के बराबर होगा। बस यही ना सवाल है, और कुछ है क्या?
पहले दो डाटा का सम तीसरे के बराबर होगा। पहले दो डाटा का सम करेंगे मेरे दोस्तों, एक्स आएगा, माइनस का 2y प्लस का y, ये माइनस का y हो जाएगा मेरे दोस्तों, है भाई। 8z माइनस 3z मेरे दोस्तों 5z हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर, है भाई। और ये प्लस का 4w यही हो जाएगा। पहले दो डाटा का सम है, तीसरे के बराबर आएगा 4x प्लस 5z माइनस 7w। आप इस चीज को कर सकते हैं, है भाई। हो सकता है आने वाले जमाने में सवाल आपके सामने दोबारा से आ जाए, 7 प्लस 11 18, है भाई। इस तरीके से कर दे, 7 11 18 कर दे, 3 प्लस 4 बराबर 7, यानी कि पहले दो डाटा का सम तीसरे के बराबर है। इसको जोड़ेंगे, x माइनस 2y प्लस वाई माइनस का y, 8z प्लस 3z माइनस 5z और प्लस 4w। आप जानते कि 5z कैंसल आउट हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। क्या बचेगा मेरे दोस्तों, x उधर चला जाएगा, 4x माइनस x मेरे प्यारे भाई 3x हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर, बोलो, माइनस y उधर चला जाएगा, प्लस का y बराबर क्या आ जाएगा, इस 4w माइनस 7w इधर ले आएंगे, 4 प्लस 7 11w ये हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये आ गया। x जब उधर आएगा 4x माइनस x 3x, माइनस y उधर जाएगा प्लस y, 7w इधर ले आएंगे, 4 प्लस 7 11w यही आ गया। आप बोलोगे जी सर अब क्या करें, इसका क्या चार डाले, ये तो पूछा ही नहीं है। एक्चुअली समवेयर यही पूछा है, जरा ध्यान से देखिएगा। 3x प्लस वाई 11w के बराबर, ये क्या है, ये क्या है, ये 6x प्लस 2y है मेरे दोस्तों, जस्ट इसका डबल ही तो है, जस्ट इसका डबल ही तो है मेरे प्यारे भाई। अगर 3x प्लस वाई 11w है तो 6x प्लस 2y कितना होगा, 2 से गुणा करेंगे, 6x प्लस 2y बराबर 22w। ये 6x प्लस 2y 22w है। 22w में से 17w घटाएंगे तो 5w, और 5w बटे w यानी कि ये कैंसल आउट हो गया। तो इस सवाल का आंसर कितना था, 5। तो 5 इस क्वेश्चन का आंसर है। नहीं आदित्य, दिस इज द ओनली ट्रिक एंड ओनली मेथड। रिपीट करके देखेंगे 2-3 बार, सभी को समझ में आ जाएगा। कुछ बच्चों को तो बिल्कुल दिमाग में फिट हो गया होगा। आगे की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट सवाल ही बताइए, सवाल नंबर 23 करो। ये सवाल ये रेशियो अलजेब्रा मिक्स क्वेश्चन है। और लॉजिकली सवाल बनाया था। रेशियो अलजेब्रा मिक्स क्वेश्चन, यदि x बटे बी प्लस सी माइनस ए बराबर y बटे बी प्लस सी माइनस ए बराबर z बटे ए प्लस बी माइनस सी बराबर k, तो आपसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy प्लस माइनस 2yz प्लस 2zx। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए कि ये जो चीज आपके सामने लिखी हुई है क्या है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। याद है सभी को, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कितना होता है यार, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, लेकिन यहां पे मेरे प्यारे भाई दो जगह माइनस है, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, और दोनों ही जगह y कॉमन है, दोनों ही जगह y कॉमन है। इसका मतलब ये x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है। जो आपसे पूछा गया है ना, ये x माइनस वाई बटे x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz और प्लस 2zx। ये तो पॉजिटिव है, ये आपसे पूछा गया है इनडायरेक्टली वे में। वेरी गुड मेघना, लेकिन आंसर एबीसी की टर्म में बताना है। एक्चुअली सवाल में कुछ है ही नहीं। अब ध्यान से देखेंगे भाई मेरे दोस्तों, ये x है, ये y है, ये z है। एक्चुअली अगर यहां से x का मान निकालेंगे, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। x बराबर क्या आएगा भाई, अगर ये इसकी यहां गुणा हो जाएगी तो k इंटू बी प्लस सी माइनस ए, k इंटू बी प्लस सी माइनस ए। ऐसे ही आप y की वैल्यू निकालोगे, y कितना आएगा, y बराबर ये k के बराबर, तो y कितना आएगा, k इंटू बी माइनस सी माइनस ए। तो आप ये कहोगे सर k तो आना ही आना है,
मुझे बस यहां पे एक्स वाई जेड की वैल्यू लिखनी है, और के तो आएगा ही आएगा मेरे दोस्तों, इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि के स्क्वायर तो आना ही आना है, के स्क्वायर, के स्क्वायर तो आना ही आना है, सारे ऑप्शन में है भी के स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मेरे प्यारे भाई, ये जो अगर एक्स वाई जेड ऐसे तीनों बराबर है, तो जो नीचे लिखा हुआ है ना मेरे प्यारे भाई, ये एक्स वाई जेड का रेशियो होता है, ये एक्स वाई जेड का रेशियो होगा, ये एक्स है, ये वाई है मेरे दोस्तों, और ये जेड है, मल्टीप्लाई बाई के। जब सब रखेंगे तो के स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, तो आपको चाहिए एक्स माइनस वाई प्लस जेड, अभी यानी कि एक्स और जेड को जोड़ो और वाई घटाओ, एक्स और जेड को जोड़ेंगे तो ए से ए कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए, और इसको घटाएंगे तो प्लस ए आएगा मेरे दोस्तों, ए। बात समझ में आ रही है? पर इन दोनों को जोड़ेंगे मेरे प्यारे भाई, तो बी प्लस बी, दो बी में से माइनस बी घटाएंगे तो प्लस बी आएगा। पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो भाई है भाई, ये सी और माइनस सी कैंसल आउट हो जाएगा, सी और माइनस सी खत्म, इसको घटाएंगे तो प्लस सी, तो एक्स माइनस वाई प्लस जेड आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है भाई। एक्स माइनस वाई प्लस जेड, इन दोनों को जोड़ना है और ये घटाना है, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो बी और बी, दो बी में से बी घटाएंगे बी आएगा, सी और माइनस सी कट जाएगा, माइनस सी घटाएंगे प्लस सी हो जाएगा, माइनस ए और ए जोड़ेंगे कैंसल आउट, इस माइनस ए को घटाएंगे प्लस ए हो जाएगा, तीनों प्लस ए हो गए। माइनस का माइनस कॉमन लेके स्क्वायर करेंगे ओम पॉजिटिव ही तो हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको अलजेब्रा इस सवाल को करने के लिए आना चाहिए। ये एक्स वाई जेड की वैल्यू मेरे दोस्तों आपको चाहिए एक्स माइनस वाई प्लस जेड, इन दोनों को जोड़ के घटाना है। भाई जोड़ना घटाना तो कर लोगे ना, कि ये भी मैं रिपीट करूं आपके लिए। अभी एक्स माइनस वाई प्लस जेड कितना है, ए प्लस बी प्लस सी है, उसका स्क्वायर करना है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बहुत ही सरल सवाल था, इस सवाल में ऐसा कुछ खास था नहीं। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 24 ही बताइए, बहुत ही अच्छा सवाल, शानदार सवाल है मेरे प्यारे भाई। रेशियो का सीडीएस के पेपर बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। ये बताओ सवाल में क्या दिया, सवाल में दिया है 2ab माइनस बी स्क्वायर अपॉन 6a स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 1/6, यानी कि 1:6। तो आपसे पूछा है ए प्लस बी रेशियो ए माइनस बी कितना होगा। तो भाई जब आप यहां पे गुणा करोगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई, ध्यान सुनेगा, इधर आएगा 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर बोलो, और ये आएगा माइनस का 6b स्क्वायर, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 6b स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही है भाई। और यहां पे जब गुणा करोगे तो माइनस का ए बी, और ये 6 दूनी 12ab, माइनस ए बी और माइनस 12ab माइनस 13ab हो जाएगा बराबर 0। क्या बन गया, ये क्वाड्रिक बन रही है भाई। इधर देखिए 6a स्क्वायर माइनस का ए बी, इधर 12ab है, तो माइनस 12 और माइनस ए बी माइनस 13ab हो जाएगा, माइनस 6b स्क्वायर उधर जाएगा प्लस 6b स्क्वायर, कोई भी बच्चा कर लेगा कैंची गुणा। अब आपसे सवाल में a प्लस बी रेशियो a माइनस बी पूछा है, ठीक है भाई। 6a स्क्वायर माइनस 13ab प्लस बी स्क्वायर मेरे प्यारे भाई 6b स्क्वायर, ये बन गई जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही मेरे दोस्तों इस प्रकार से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ए से बी का रेशियो चाहिए। अगर आपके पास ए और बी का रेशियो पता लग गया तो आप आसानी से कर लोगे। मेरे प्यारे भाई जरा लॉजिकली सोचने का, क्या आप इसको सॉल्व करना जानते हो? आपको a/b चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, कुछ और नहीं किया, आप खुद भी कर सकते हो। नहीं समझ में आया तो एक लाइन खुद से लिख लो। अगर आप इस पूरे को बी स्क्वायर से भाग कर देंगे, पूरे को बी स्क्वायर, क्योंकि मुझे a/b चाहिए, अभी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर आप करेंगे दोस्तों पूरे को, जब पूरे को बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 6a स्क्वायर बटे बी स्क्वायर का मतलब a/b का होल स्क्वायर माइनस 13ab को डिवाइड करेंगे बी स्क्वायर से तो 13a/b, 6b स्क्वायर को डिवाइड करेंगे बी स्क्वायर से प्लस 6 बराबर 0 मेरे दोस्तों ये आ जाएगा। ये वही बन गया जो द्विघात समीकरण आप सॉल्व करते हो ना अलजेब्रा में, 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6, बस x की जगह क्या है यहाँ पे a/b है।
अब ये वही बन गया 6x² माइनस 13x प्लस 6। सॉल्व करके आपको ए बटे बी का मान निकालना है। तो भैया ऐसी दो संख्याएं बताओ मेरे दोस्तों, डायरेक्ट शॉर्टकट से करूंगा, ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करके 36 आए और जोड़ के आए भाई -13। ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करके 36 आए और जोड़ के आए -13। 6 चिंग 36 जोड़ के -13। तो आपका जवाब होगा सर 4 निम्मा 36। -4 और -9 गुणा करेंगे 36 जोड़ोगे तो 13। अब यहां कोफिशिएंट 6 है स्क्वायर का, x² का, तो बटे 6 करेंगे मेरे प्यारे भाई। ये जो भी वैल्यू आती है मेरे दोस्तों इनका साइन रिवर्स करना होगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। तो a बटे बी आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 2/3 और 3/2। काट लेंगे ना, 2 से कट जाएगा, 2/3 और 3/2। तो यहां से a बटे बी के दो मान आ गए, 2/3 और 3/2। मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छे समझ में आई है। जिसको ना समझ में आई वो ऐसे समझो, 6a बटे बी को x लिख रहा हूं मैं, 6x² माइनस 13x प्लस 6 बराबर 0। तो ब्रेक करके लिखते हैं भाई 6x², 13x को आप लिख सकते हो माइनस का 4x माइनस का 9x प्लस 6 बराबर 0। यहां से कॉमन ले लेंगे, यहां से 2x कॉमन आ जाएगा, यहां से 3x कॉमन आ जाएगा। आना यही है सॉल्व करने के बाद, चाहे ऐसे करो, ये डायरेक्ट है, अलजेब्रा में भी आप सीख जाओगे। यहां से a बटे बी के दो मान आए। तो झार सी बात है, इस सवाल के भी दो आंसर आने वाले हैं, तो ये ऑप्शन नहीं है। अगर मैं पहला ऑप्शन मानूंगा 2/3, तो 2 + 3 5/2 - 3 - 1, तो -5 आ जाएगा इसका आंसर। यानी कि ये उत्तर भी नहीं है, आंसर है डी। दूसरा मानूंगा 3/2, तो 3 + 2 5/3 - 2 1, तो 5/1 5 आ जाएगा। तो दो आंसर है इसके, -5 और 5। ठीक है भाई, मुझे लगता है कि आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है मेरे दोस्तों। और आज इतना ही छोड़ेंगे, बाकी कल बाय।